हेलो दोस्तों, मैं फैयाज और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फीबा के बारे में। अगर आपको फीबा के बारे में नहीं पता है तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि फीबा एलएचबी कोच का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आज के टाइम में। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि फीबा होता क्या है। देखिए, फीबा का फुल फॉर्म होता है फेलियर इंडिकेटर कम ब्रेक एप्लीकेशन, यानी फेलियर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन। किसी भी फेलियर को देख के ब्रेक अप्लाई करना, ये काम है फीबा का। तो ये कौन से प्रॉब्लम को देख के ब्रेक अप्लाई करता है, वो सारी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में बहुत आसान भाषा में बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि सर फीबा के बारे में बताइए। मैंने बहुत सारे वीडियोस भी देखे फीबा के ऊपर, लेकिन मैंने देखा कि वो वीडियो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। एक आम इंसान के लिए फीबा को समझने के लिए बिल्कुल सिंपल भाषा में अगर समझाया जाए तो ही समझ में आएगा। अगर आप मैकेनिकल डिपार्टमेंट रेलवे से हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बहुत ही क्लियर कर देता हूं और बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको बताऊंगा कि ये फीबा है क्या। देखिए, फीबा करता क्या है। अगर आप एलएचबी कोच में देखेंगे तो एलएचबी कोच का जो सस्पेंशन सिस्टम है, तो वहां भी आईसीएफ की तरह दो सस्पेंशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। ठीक है। अगर आप थोड़े पुराने एलएचबी कोच को देखेंगे पे बॉलिस्टर में जो स्प्रिंग यूज किया जाता था सस्पेंशन के लिए, वो कॉइल स्प्रिंग था। यानी बॉलिस्टर में एक स्प्रिंग, कॉइल स्प्रिंग का यूज किया जाता था जो कि सस्पेंशन का काम करता था। उसी कॉइल स्प्रिंग को हटा के वहां पे एयर स्प्रिंग लगा दिया गया है और उसी के साथ फीबा डिवाइस जुड़ा हुआ है। तो ये क्यों जुड़ा है, फीबा डिवाइस क्यों लगाया गया है, जब कॉइल स्प्रिंग था तब क्यों नहीं लगाया गया, अभी एयर स्प्रिंग के साथ क्यों लगाया गया है, ये सारी चीजें मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसलिए वीडियो ध्यान से देखिएगा, लाइक कर दीजिए वीडियो को, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं फीबा करता क्या है। फीबा जो है, देखिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं फीबा और एयर स्प्रिंग। आप एयर स्प्रिंग और फीबा दो अलग अलग चीज़ें हैं। बहुत सारे लोग इन सबको एक साथ जोड़ के रखते हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं। फीबा अलग चीज़ है और एयर स्प्रिंग अलग चीज़ है। फीबा का काम है एयर स्प्रिंग के प्रेशर पे नज़र रखना। ठीक है, बहुत सिंपल भाषा में फीबा का काम है एयर स्प्रिंग के प्रेशर पे नज़र रखना। अगर एयर स्प्रिंग का प्रेशर सडन कम होता है, बहुत जल्दी बहुत तेजी से कम होता है और एक वो लिमिट से नीचे चला जाता है, तब फीबा एक्टिवेट होता है और वो पूरे ट्रेन में ब्रेक अप्लाई करवा देता है। ठीक है, फीबा का बहुत सिंपल सा मतलब है। फीबा क्या करता है, एयर स्प्रिंग के प्रेशर पे नजर रखता है। जैसे ही एयर स्प्रिंग का प्रेशर एक लिमिट से नीचे आता है, सडन एकदम से नीचे आता है, तो फीबा एक्टिवेट होता है और वो पूरे ट्रेन में ब्रेक लगा देता है। अब ये लिमिट क्या है, यानी कि एयर स्प्रिंग में वो कौन सी लिमिट है एयर प्रेशर की जिसके नीचे आने के बाद फीबा एक्टिवेट होता है। तो देखिए, एयर स्प्रिंग में जब प्रेशर 1 kg से नीचे आ जाए, 1.0 kg से जब नीचे आ जाता है, तब फीबा एक्टिवेट होता है और वो पूरे ट्रेन में ब्रेक लगा देता है। क्यों? देखिए, जब एयर प्रेशर नीचे होगा, एयर स्प्रिंग के अंदर हवा भरी रहती है। मान लीजिए कि गाड़ी हमारी 50, 60 या 100 किलोमीटर के रफ्तार से चल रही है और उसके बॉलिस्टर में हवा भरा हुआ है, एयर स्प्रिंग में हवा भरा हुआ है, गाड़ी बैलेंस है, बिल्कुल बराबर है। अब एकाएक कोई पाइप फट जाए या फिर बेलो फट जाए फीबा का, एयर स्प्रिंग का, तो क्या होगा, प्रेशर डाउन हो जाएगा, एकाएक प्रेशर निकल जाएगा और कोच उधर झुक जाएगा। समझ गए आप? जिस एयर स्प्रिंग का प्रेशर निकलेगा, बाहर हो जाएगा, बेलो फट गया या पाइप फट गया जिसकी वजह से पूरा प्रेशर बाहर आ गया, तो कोच नीचे की तरफ झुक जाएगा। अब गाड़ी अगर उसी रफ्तार में चलती रही तो हो सकता है हादसा हो जाए, हो सकता है कि बड़ी दुर्घटना हो जाए। तो इससे बचने के लिए, अब ये चीज ड्राइवर और गार्ड को तो पता चलेगा नहीं कि कौन सा फीबा, क्योंकि हर कोच में दो ये ट्रॉली होते हैं, दो बॉगी होते हैं और हर बॉगी में 2 एयर सस्पेंशन होता है। तो इतने एक पूरे रेक में जहां पे 22 कोच लगे होते हैं, इतने सारे उसमें बॉगी लगे होंगे, इतने सारे उसमें एयर स्प्रिंग लगे होंगे। कौन सा एयर स्प्रिंग कब फट गया, खराब हो गया, ड्राइवर और गार्ड को चलती ट्रेन में पता नहीं चलेगा। तो इसी के लिए फीबा लगाया गया है। हर एक एयर स्प्रिंग को फीबा देखता है। जैसे ही उसको लगता है कि उस एयर स्प्रिंग का एयर प्रेशर 1 kg से कम हो गया, तो फीबा क्या करता है, गाड़ी में ब्रेक लगा देता है। ब्रेक लगने के बाद फीबा के साथ एक इंडिकेटर होता है जो कि कोच के दोनों तरफ होता है, वो इंडिकेटर रेड कलर का हो जाता है। इसके अलावा जो फीबा एक्टिवेट होता है वहां से हिसिंग साउंड आती है। तब क्या होता है, ड्राइवर और गार्ड जब आते हैं तो उनको पता चल जाता है कि किस कोच के किस बोगी का फीबा एक्टिवेट हुआ है और सीधा वो वहां पे पहुंच जाते हैं। अब देखिए, फीबा जो है एयर स्प्रिंग साथ लगा होता है, ये आपके समझ में आ गई। एक बॉगी में, बॉगी बोले तो ट्रॉली,
एक फिएट ट्रॉली के अंदर 2 एयर स्प्रिंग लगे होते हैं और उन दोनों पे नजर रखने के लिए एक फीबा डिवाइस होता है। अगर उन दोनों एयर स्प्रिंग में कोई भी प्रॉब्लम होती है, एयर प्रेशर 1 kg से नीचे जाता है अचानक, तो फीबा एक्टिवेट होता है और वो पूरे ट्रेन में ब्रेक लगा देता है। उसके बाद गार्ड ड्राइवर आते हैं तो उनको वहां पे इंडिकेटर रेड दिखेगा। इसके अलावा वहां पे हिसिंग की साउंड आएगी, तो गार्ड ड्राइवर को इससे पता चल जाता है कि ये फीबा एक्टिवेट है और इसके वजह से पूरे गाड़ी में ब्रेक लगा है। फिर गार्ड ड्राइवर क्या करेंगे, वहां से फीबा को रीसेट करेंगे, उसको वहां से आइसोलेट करेंगे और गाड़ी को एक लिमिट की स्पीड से अगले स्टेशन या फिर जहां भी जा सकती है वहां तक लेके जाएंगे। तो ये देखिए फीबा का बहुत सिंपल सा फंडा है। फीबा का काम क्या है, फेलियर को देखना और गाड़ी में ब्रेक लगाना। किसके फेलियर को देखना, एयर स्प्रिंग के फेलियर को देखना और फिर गाड़ी में ब्रेक अप्लाई करना। बस इतना ही काम है फीबा का। एयर स्प्रिंग अलग चीज है, फीबा अलग चीज है। अब फीबा को आइसोलेट कैसे करते हैं, फीबा को रीसेट कैसे करते हैं, या फिर फीबा को टेस्ट कैसे करते हैं, अगर ये सारी चीजें आपको जाननी है तो अगले वीडियो में आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा। मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, वो सारी चीजें दिखाऊंगा। फीबा कहां पे है, फीबा कैसे ऑपरेट होता है, फीबा को आइसोलेट करने का हैंडल कहां है और फीबा को रीसेट किस बटन से किया जाता है, वो सारी चीजें मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा ताकि ऐसी अच्छी अच्छी जानकारी आपको मिलती रहे। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।